ये भारतवर्ष की महिमा। 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर 14 भुवनों का वर्णन किया, ग्रहों की गति का वर्णन किया शिशुमार चक्र के माध्यम से। अंत में परीक्षित ने कहा, ये तो बताओ ये नरक किधर है? स्वर्ग की बात तो कही जाती है, और नरक किधर है जहां पापियों को पाप दंड मिलता है? सुखदेव जी कहते हैं नरक है पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, यमपुरी। 28 महानरक हैं, तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव आदि नरकों का भयंकर वर्णन किया, नारकीय यातनाओं का वर्णन किया। यस्तु परवित्तापत्ति कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि का हरण करते हैं, ऐसे पापियों को यम के दूत पकड़ के तामिस्त्र नरक में पटकते हैं, जहां पर तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर इस जीव को खूब एक तरह से छौंक दिया जाता है। जो यम यातनाओं का वर्णन किया परीक्षित तो कांप गए, डर गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज कोई कितना भी बुद्धिमान हो, पर मुझे नहीं लगता संसार में एक भी प्राणी ऐसा हो जिसने कभी कोई पाप न किया हो। जाने अनजाने में पाप तो हो ही जाते हैं, तो क्या ऐसे खतरनाक नरकों में जा करके शोधन होगा? कोई बचने का उपाय नहीं है क्या? बोले वो भी है। तो वो क्या उपाय है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़ा पहनोगे तो गंदा तो होगा ही होगा, सावधानी से पहनोगे तो थोड़ा कम गंदा होगा, देर में गंदा होगा, और असावधानी से पहनोगे तो जल्दी गंदा हो जाएगा। पर यह नहीं हो सकता कि पहनने के बाद कपड़ा गंदा न हो। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं धूल मिट्टी कुछ ना कुछ लगा ही जाता है। तरीका एक ही है, या तो साबुन लगा के स्वयं अपने हाथों से साफ करो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट में भेजो, धोबी जी बढ़िया साफ सफाई करके दे देंगे। अंतर सिर्फ इतना है, अपने हाथ से जरा प्यार से धुल जाएगा, और धोबी घाट में धुलाई तो होगी पर धुनाई भी खूब होगी कपड़े की। वो दया नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसे ये शरीर भी वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो वस्त्र ही तो है ये। अब पाप का दाग लग जाए तो तुरंत प्रायश्चित्त का साबुन लगा के साफ कर लो। चांद्रायण व्रत है, कृच्छ्रायण व्रत है, ये जो व्रत है ना ये प्रायश्चित्त के है। पाप हो गया, देखो भाई अपराध तो होता है, अपराध होने के बाद न्यायाधीश सजा सुनाता है, सजा काट लिया, अपराध समाप्त। तो पाप किया है तो प्रायश्चित्त तो करना पड़ेगा। अब आप यदि प्रायश्चित्त नहीं करोगे तो फिर भगवान ने यमराज को बैठा दिया है सफाई करने के लिए, वो बढ़िया सा प्रायश्चित्त करा देंगे। और यम यातना से बचना चाहो तो अपने हाथ से करो। बोले महाराज तो एक बढ़िया सा साबुन बता दो कि हम अपने हाथ से ही सब दाग धब्बे धोते। सुखदेव जी कहते हैं वो हम बताते हैं, बहुत बढ़िया साबुन, बस इसी साबुन लेकर के ही जाओ। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। कथा प्रारंभ हुई तो कितना भयंकर कोहरा था। कोहरे को कहते निहार। आपने निहारा, निहार को आप सबने निहारा होगा। इतना घना कोहरा था। आज जो कथा में आए हैं वो पक्के श्रोता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रास्ता तक नहीं सूझ रहा था महाराज, और उस कोहरे में रास्ता नाप करके आप न जाने कहां कहां से पधारे हैं। तो जो पक्का श्रोता होगा वही इस प्रकार से कठिनाई से चल के आ पाता है। तो भगवान भी अपने भक्तों की खूब परीक्षा लेते रहते ना, कौन के, और जो जितनी ऊंची कक्षा का है उसकी उतनी ही
तगड़ी परीक्षा है ये। आईएएस की परीक्षा ऐसी थोड़ी कोई सहजता से पार कर लेगा, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो निहारमेव भास्कर, परंतु धीरे धीरे जहां भुवन भास्कर का उदय हुआ, निहार गायब हो गए। ऐसे ही कैसे भी पाप क्यों ना हो, जब भगवान नाम संकीर्तन का सूर्योदय होता है तो समस्त पाप राशि विध्वंस हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अघम धुनवंती, सारे अग समाप्त हो जाते हैं। बोले महाराज आज तक ऐसा कुछ भी हुआ है? बोले क्यों नहीं हुआ। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कर्मनिष्ठ था, नित्य अग्निहोत्र करने वाला था। एक बार जंगल में समिधा लेते लेते एक पुण्यवधू को देख लिया और उसी वैश्या के रूप सौंदर्य पर आसक्त होकर उसी के साथ रहने लग गया। सबको छोड़ दिया, सब कर्मकांड भूल गया। उसी के संग रहते 10 बच्चों को पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण में बहुत अधिक आसक्ति हो गई और अत्यंत आसक्ति होने के कारण जब बुढ़ापे में मरने की घड़ी आई, भयंकर यमदूत लेने के लिए आ गए। क्योंकि यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ, पापी को लेने के लिए जब भयंकर यमदूत आते हैं तो सकन मूत्रम विमिंचति, मलमूत्र तक त्याग देता है डर के मारे। इतने भयंकर होते हैं यमदूत, वर्णन किया है कपिल भगवान ने। तो ये पापी था, इसलिए भयंकर यम के दूत लेने आ गए। जो बहुत खतरनाक आतंकी होते हैं उनके लिए फिर खतरनाक लोग ही भेजे जाते हैं पकड़ने के लिए। तो अब उन यमदूतों को देख के ये डर गया और जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ। बुला तो रहा था अपने बेटे को, भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी, अरे भगवान का भक्त कोई संकट में पड़ गया। नारायण 4 अक्षर, 4 पार्षद प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मारा धक्का, यम के दूत दूर गिरे और तुरंत उठ के खड़े हो गए और बोले, हे भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों लगाए। यम के दूत बोले, पहले तुम बताओ। वो विष्णु दूत बोले कि तुम कौन हो, इसको तुम क्यों सता रहे हो, अपना परिचय दो। यम के दूत बोले, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने आते हैं, ये पापी था तो लेने आ गए, अब आप अपना परिचय दो। भगवान के पार्षद बोले, हम नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारते हैं, उन्हें लेने हम आ जाते हैं, तो हम आ गए। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था कि नारायण बचाओ। यम के दूत बोले, आप धोखा खा गए, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है, तुम्हारे स्वामी को जानता भी नहीं है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है और हमारे मालिक का नारायण नाम हजारों साल पहले से है, तो मूल में तो हमारे प्रभु का ही नाम है। अब उस नाम को इसने किस भाव से लिया, इसका फैसला भगवान करेंगे, हम और आप फैसला करने वाले नहीं। फैसला भगवान करेंगे जिनका ये नाम है, और इस नाम की कितनी महिमा है ये तो भगवान भी स्वयं नहीं जानते। इसलिए वस्तु शक्ति ज्ञान की तो अपेक्षा रखती नहीं। बिजली के तार में करंट है, ज्ञान हो या ना हो, पर जो छुएगा करंट लगेगा। आग में जलाने की शक्ति है, जो छुएगा वो जलेगा। जहर में मारने की शक्ति है, जो पिएगा वो मरेगा। ऐसी भगवान के नाम में तारने की शक्ति है, जो नाम लेगा वो तरेगा ही, उसका कल्याण होके ही रहेगा। इसलिए भाय को भाय अनख आलस, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल जपत मंगल दिस दस हो। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई।
की महिमा स्वयं प्रभु भी अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। अंततोगत्वा झगड़ा हुआ तो यमदूतों की वो पिटाई करी कि उनको छोड़ छाड़ के भगना ही पड़ा। परंतु विष्णुदूत भी गायब हो गए। अजामिल उठ के बैठ गया, किम स्वप्न एतत्, क्या मैं ये सपना देख रहा था? ये कैसी कैसी बातें हुई? कौन लोग थे जो मुझे पकड़ के ले जा रहे थे? वो कौन थे जिन्होंने मुझे छुड़ाया? अरे समझ गया समझ गया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मैंने जो जिन प्रभु की आराधना प्रारंभ में करी पर इस गणिका के प्रसंग में सब छोड़ दी, वह पुण्य का प्रताप था जो आज प्रभु का नाम मरते मरते मेरी वाणी से निकल गया और बच गया मैं। प्रभु ने अवसर दिया है, मौका मिला है। तुरंत उठ करके चल दिया सीधा हरिद्वार में। गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। गंगा तट पर हरिद्वार में निरंतर भजन करते अंत में मुक्त हो गया अजामिल। उधर ही यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड जाके फेंक दिया। हो गई नौकरी पूरी, अब नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? बोले महाराज आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए, उल्टे पिट के हम आ गए, हम पर हाथ उठाया। पर तुम्हें किसने मारा और किस बात पर मारा? बोले सरकार हमने उसको पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज सावधान हो गए और यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया। सुनो सुनो, ज्यादा चिल्लाओ मत, और ये जो नाम अभी अभी लिया था दोबारा मत लेना। क्यों महाराज? बोले यहां सब चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं पाप दंड भोगने के लिए, और ये प्रभु का पावन पवित्र नाम कहीं उनके कान में पड़ गया तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा हमारा, सारे बही खाते खराब हो जाएंगे। अरे ऐसा क्या है इस नाम में? यमराज बोले पिटाई इतनी हुई फिर भी समझ में नहीं आई नाम में क्या है। पिटने पर भी समझ में नहीं आया। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। नामोच्चारण का क्या महात्म्य है तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा क्या? कि जिसने प्रमाद से पुत्र की भावना से प्रभु का पवित्र नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और कहीं प्रेम में डूब के प्रभु को पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। छूने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कही जा सकती है? हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो बनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकिर वयम द्वादशैते बिजानीमा धर्मान भागवतम भटा। ये 12 महाभागवत कहलाते हैं। यमदूत बोले महाराज हम पढ़े लिखे कुछ है नहीं, हमें चक्कर में डालो नहीं, हमें सीधी सीधी एक बात बता दो आज कि आज के बाद हम किसको पकड़ने जाया करें, हमारे मतलब की बात बताओ। यमराज बोले अच्छा तो नोट करो। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदचिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का नाम न निकले, जिनका माथा माधव के चरणों में न झुके, जिनका चित्त चोर के चरणों का चिंतन न करे, तान आनयध्व, बस ऐसी दुष्ट आत्माओं को मेरे पास लाया करो, उनके लिए हम काल दंड लिए बैठे हैं, उन्हीं को सुधारने का हमारा काम है। बाकी और किसी से कभी भूल के भी हाथ मत लगाना। इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलया आसीनो हरिमर्चयन। मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुखदेव जी कहते हैं ये चरित्र मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाया था, जो परीक्षित प्रसंगानुसार आज हमने तुम्हें सुना दिया। अब इसी से कथा की प्रामाणिकता सुखदेव जी ने सिद्ध कर दी कि ये कथा कोई ऐसी वैसे महात्मा की सुनाई नहीं है, कुंभज ऋषि के द्वारा कही कथा है, जिनसे कथा सुनने महादेव भोलेनाथ भी पधारते हैं। भगवान कुंभ संभव। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कही जाए, इसलिए आइए अब नाम की
नौका में आरूढ़ होकर के भवसागर को पार करते जाएं और ठीक 2:30 बजे पुनः आएं। कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएंगे। उसके पहले राम कथा मंदाकिनी में भी यथामति गोता लगाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय श्री राधे। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन हो करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नील जाति के नल नील जाति के राम नाम लिख दिया सिला। अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद